जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर आगे चलो। क्वेश्चन है आप लोगों को? नेक्स्ट जो है हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म एंड विजुअल फंक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? हमारे पास combination of two word polymorphism. Polymorphism mean ability of object. Polymorphism क्या है? Ability of object to, to respond function with same name. Function with same name. Function with same name. The user doesn't have to know the exact type of object in the advance. The behavior of object can be implemented at runtime. इसका बिहेवियर कहाँ डिसाइड होता है? रन टाइम पे। और किस वजह से होता है? लेट बाइंडिंग की वजह से या डायनामिक बाइंडिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन की मदद से पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें दो चीजें होती है, एक अर्ली बाइंडिंग और एक लेट बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग को स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं और लेट बाइंडिंग को बाइंडिंग भी, रन टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं। अब ये बाइंडिंग क्या है, उससे पहले हम लोग देखते हैं। अब बाइंडिंग को जरा पहले अंडरस्टैंड करें तो बाइंडिंग क्या है। हम एक क्लास बनाते हैं या उसी क्लास को यूज कर लें, उसी क्लास को यूज कर लें। ये जो हमारे पास, इससे आप लोग फेमिलियर हैं, पर्सन भी और स्टूडेंट भी, आप इससे फेमिलियर हैं। तो हम अब हमारे पास अर्ली और लेट बाइंडिंग को, बाइंडिंग और अर्ली और लेट बाइंडिंग क्या है उसको देखते हैं। मैंने क्या किया जी, यहाँ पे ये डिलीट, हमने एक बनाया। पहले नंबर पे ये कि आप ऑब्जेक्ट की बजाय किसी इसका पॉइंटर भी बना सकते हैं। पॉइंटर क्या होता है? पीटीआर, मैंने पी कर दिया, पीटीआर पी, पर्सन क्लास का पॉइंटर, पर्सन क्लास का पॉइंटर पीटीआर। अच्छा, अब अब अगर मैं ये करता हूँ इस पीटीआर पी के जरिए, पीटीआर पी के जरिए कोई फंक्शन कॉल करना चाहूँ, ये यहाँ पे शो का फंक्शन कॉल हो सकता है। मैं इसको रन करूँ तो क्या डिस्प्ले होगा? पीटीआर पी से तो डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे एक एरर दे दिया, एरर दे दिया। वजह क्या है कि ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर में कोई चीज़ ही असाइन नहीं की हमने पॉइंटर में। अब मैं पीटीआर में कुछ असाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओबीजे, डिफॉल्ट बना दिया। अब मैं कहता हूँ जी पीटीआर पी के अंदर एड्रेस रख दिया किसका? ओबीजे। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास, अब इस चीज़ को समझिएगा कि ये क्या चीज़ है। हमने क्या किया, एक एक ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम क्या है?
इसका नाम हमने रखा जी एस्ट्रिक PTRP। ठीक हो गया। अब इसके अंदर तो कोई एड्रेस ही नहीं है, यहाँ पे तो गार्बेज है फिलहाल। क्या है जी? गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई वो बनाते हैं, कोई भी कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, तो उस वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी होती है। मेमोरी में आप किसी लोकेशन को नाम दे देते हैं। अब उस पे जो जहाँ पहले जो कुछ पड़ा होगा उसको गार्बेज कहेंगे। तो क्या कहेंगे? गार्बेज। अब हमने क्या किया, ये तो गार्बेज है, इसका मतलब ये है कि अब इस गार्बेज के जरिए अब फर्ज किया हमने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बनाया। इस फंक्शन का नाम जो है शो था। इसका नाम क्या था? शो। ये हमारे पास है। अब हमने इसको कहा, इसको इसके जरिए ये कॉल किया, तो इसने तो इसको कॉल कर दिया। अब जब शो को कॉल किया तो इसने पीटीआर को देखा, पीटीआर में तो कुछ था ही नहीं, जब वो शो करेगा तो इसलिए वो प्रोग्राम भी हाल्ट हो गया। अब हमने क्या किया, इसका हल क्या किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या रखा? अब ये तो पॉइंटर था, उसका नाम रखा ओबीजे। उसका नाम रखा ओबीजे। अब इस ओबीजे का जो एड्रेस है इसको पॉइंट करवा दिया ये ऐसे। अब ये जो ओबीजे है इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर? ये नेम था, इसके अंदर ये एज है, और इसी के अंदर चलो ये एड्रेस है। ये तीन चीज़ें हैं, वही जो आपके पास थी कि यानी ये ओबीजे किन तीन चीज़ों का नाम है? नेम, एज और एड्रेस। नेम, एज और एड्रेस, ये सारी चीज़ें। अब ये पॉइंटर इनडायरेक्टली असल में इसी को कॉल कर रहा है, यानी यही इसको कॉल कर रहा है, लेकिन वो क्या है, हम इसको कॉल करवा रहे हैं इनडायरेक्टली। ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली कॉल करने के बजाय इनडायरेक्टली कॉल कर रहा है इस तरह से। पॉइंटर कॉल करता है और पॉइंटर के अंदर असल में इसका एड्रेस है, तो वो कॉल करता है। तो ये जो है यहाँ पे, ये जो है ये है बाउंड। यहाँ पे ये बाइंड, यहाँ पे बाइंडिंग है कि फंक्शन और ऑब्जेक्ट के दरमियान ये बाइंड है, जिसकी वजह से ये पॉइंटर इसको कॉल करता है। ये है लेट बाइंडिंग। अब यहाँ पे लेट बाइंडिंग कैसे है? अब देखिए यहाँ पे मैंने पीटीआर ओबीजे बनाया, तो इसको रन करता हूँ। अब ये एरर नहीं करेगा, अब ये दिखा भी देगा क्या, नो नेम जीरो और वो जो चीज़ें भी थी। अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू दे देता हूँ, फर्ज करें मैं इसको वो नेम भी दे देता हूँ अली, और उसकी एज 20, और उसका एड्रेस, और उसका एड्रेस जो है FST, ये मैंने दे दिया। अब इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे तो यही डिस्प्ले होगा, यही डिस्प्ले होगा। ये देखो ना अली 20 और। अच्छा, इसी तरीके से मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, स्टूडेंट का एस, और मैं कहता हूँ जी जेनिफर एज 20, और ये FST, और इसका रोल नंबर पर किया 10 है, और फोर्थ जो है वो
ये हमने दे दिया। अब ये काम किया, इसी काम को मैं रिपीट करता हूँ। कंट्रोल सी, सी आउट। अब मैंने इसमें क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना एस, ये दे दिया। तो अब ये पीटीआर, अब मैं दोनों को रन करता हूँ तो होना क्या चाहिए था, अभी देखिए। पहले वाले के अंदर वो चलो ठीक है, उसके कंस्ट्रक्टर वगैरह कॉल हुए, ठीक है। पहले वाले में नेम अली 20 और फैसलाबाद दिखाया, और दूसरे के अंदर जैनिका 20 और फैसलाबाद दिखाया। लेकिन इसका जो अगले वाला पोर्शन था, अगले वाले पोर्शन में तो होना तो ये चाहिए था, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और करता हूँ, बल्कि पीटीआर यहाँ पे मैं करता हूँ, अगर एस डॉट शो करता, एस डॉट शो करता, तो ये देखिए, ये तो सारी चीज़ें दिखा रहा है, यानी का 20 पैसा पर 10 और रूप भी दिखा रहा है, पहले 10 और रूप नहीं दिखा रहा। होना ये चाहिए था कि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, जैसे मैं पीटीआर पी के लिए इसको कॉल करता, तो दोनों चीज़ें दिखाना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ उसका आधा पोर्शन दिखाता है, पूरा नहीं दिखाता। अब इसकी रीज़न क्या है, कि वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि ये पीटीआर की टाइप क्या है, पर्सन। इस पर्सन की वजह से वो कॉल किसको करता है, इसको कॉल करता है, इसके शो को कॉल करता है, ये वाले शो को। और इसकी वजह से नेम एज एड्रेस दिखाता है, बाकी वाली चीज़ें दिखाता ही नहीं है। और हालांकि अगर ये वाला कॉल होता, मतलब ये वाला कॉल होता है, ये शो, अगर ये शो कॉल करता तो इसमें नेम एज पर्सन उसकी वजह से कॉल कर लेता, और रोल नंबर और कोर्स नेम भी दिखाता। अब ये इसको क्यों नहीं दिखा रहा, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो इसकी बाइंड है, ये जो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, इसका जो बाउंड है, अब हम ये एक और काम कर रहे हैं ना इसी में, यानी एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उसके अंदर हमने जो है वो उसी तरीके से वो, अब ज़्यादा चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, नेम भी है, उसके अंदर वो रोल नंबर भी है, इसका एज भी है, एड्रेस भी है, रोल नंबर भी है, और कोर्स भी है, ये ऐसी चीज़। अब इसको भी हमने इसके साथ ही बाइंड किया है, इसको भी बाइंड किया है इसके साथ, ये चीज़। अब वो इसको देखता है कि इसकी टाइप क्या है, पर्सन टाइप है, तो वो शो पर्सन को ही कॉल करता है। हालांकि इसका एक और भी है, यहाँ पे ये एक और शो है, ये ऐसे, ये शो है, यानी आप ऐसे समझिए कि ये शो है पर्सन का, ये शो है पर्सन का, और ये शो है स्टूडेंट का। तो अब इसको इस सूरत में जब ये वाला कॉल हो रहा है, तो इसको ये वाला कॉल करना चाहिए, इसको ये वाला कॉल करना चाहिए, लेकिन वो कॉल, कॉल उसी को करता है, कॉल इसी को करता है, इसी को कॉल करता है, इसको कॉल करते हैं, और इसको कॉल, इसको कॉल नहीं करता, इसको कॉल करता, हालांकि इसको इसको कॉल करना चाहिए। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेट बाइंडिंग करनी पड़ती है। लेट बाइंडिंग के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, वर्चुअल फंक्शन बनाना। ठीक है, फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, वर्चुअल। कैसे वर्चुअल बनाएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ इस शो को, अगर एक शो को वर्चुअल बना दें तो दूसरा वर्चुअल दूसरों को दे दो। यहाँ पे इस शो को क्या कर देंगे, इसको नहीं, दूसरे को, ये इस वाले को वर्चुअल बना दें। अब जब हम इसको रन करेंगे, वही है, कोई कोड चेंज नहीं किया, तो ये कोड वही है,
वो एस शो और पीटीआर शो। इसको मैं रन करता हूँ। अब वो मुकम्मल दिखाएगा, अभी देखें सारी चीज़ें दिखाएगा। और वर्चुअल की वजह से इस केस के अंदर पर्सन वाला ही फंक्शन कॉल हो रहा है, और इस केस के अंदर कौन सा हो रहा है, हमारे पास स्टूडेंट वाला शो कॉल हो रहा है। तो इसको फिर इसका मतलब ये है कि पॉइंटर में जिसकी वैल्यू होगी वो उसी को फिर शो करेगा, जिसकी वैल्यू होगी वो शो करेगा। अगर पॉइंटर के अंदर पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा तो पर्सन को शो करेगा। अगर दूसरे का होगा तो जैसे अब एक और अगर कहते हैं, तो मैं आपके लिए एक और नई एग्जांपल बनाता हूँ। मैं ये कहता हूँ जी, क्लास बनाई मैंने एनिमल, और इसके अंदर हमने क्या दिया, शो वाइड शो। शो की बजाय मैं कहता हूँ जी स्पीक। मैंने क्या किया जी, स्पीक। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी सी आउट। ये अच्छा, ये स्पीक बनाई क्लास, क्लास एनिमल की स्पीक। एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास मैं बनाता हूँ कैट, कैट की, और वो इनहेरिट कर रहा है किसको, एनिमल। ठीक है जी, इसके अंदर भी वाइड स्पीक। इसमें सी आउट क्या, न्यू। अच्छा, एक और क्लास बनाते हैं, क्लास बनाया डॉग की, डॉग की बना, और वो भी इनहेरिट कर रहा है एनिमल। इसका भी मैं कहता हूँ डिवाइड स्पीक। ये क्या करेगा, वाओ, वाओ, ये। अच्छा, अब मैं एक और गूगल के बना लेता हूँ, क्लास फ्रॉग। ये चीज़ें बनी। अब हम क्या करते हैं, हमने एक में वो बनाया, इससे पहले हम इंक्लूड वगैरह कर लेते हैं। यहाँ मैंने एनिमल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो भी ठीक है जी, और बल्कि इसका रेफरेंस बना दिया एनिमल का रेफरेंस, पीटीआर।
पीटीआर, और एक एनिमल का ऑब्जेक्ट, और एक कैट का ओबीजे, डॉग का ओबीजे डी, फ्रॉग का ओबीजे, ये बना लिया। और यहाँ पे पीटीआर में एड्रेस दे दिया ओबीजे सी का, ये चीज़। और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ पीटीआर पी, अब इन सबको मैंने स्पीक करवाया, तो क्या होना चाहिए, ध्यान करते हैं, चेक करते हैं। ये हमारे पास हो गया टेस्ट 8, टेस्ट 10। अब इसमें क्लास एनिमल, इसमें मसला हो गया। अच्छा, क्लास की स्पेलिंग, क्या कहता है फिर, बट नॉट इनिशियलाइज। अच्छा, पॉइंटर करना था। अब ये एनिमल और फला 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 ये चीज़ें हो गई, और यहाँ पे एक और करना था, पीटीआर एड्रेस ऑफ ओबीजे एनी, ये चीज़ हमने की। और यहाँ पे इसको कॉल भी कर लिया। जी जी, इसको हमने रन किया, स्पीच इज प्राइवेट, अच्छा इसको पब्लिक कर लेते हैं। ये सबको करना पड़ेगा पब्लिक। जी जी, इसको रन किया। ओबीजे सी, ओबीजे एफ, चलिए अब चलाते हैं। फ्रॉग की क्लास बनाइए, एफ आर ओ जी, ठीक है। वो भी क्या है, एनिमल इज एन एक्सेसिबल प्लेस ऑफ फ्रॉग, एन इनएक्सेसिबल प्लेस ऑफ फ्रॉग। अच्छा, उसमें इनहेरिटेंस नहीं होगी इसकी वजह से, पब्लिक वेलकम फ्रॉग पब्लिक, ये चलिए इसको चलाया, तो वो हर एक में घर 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 कर रहा है, घर घर तो एनिमल है, कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा कौन सा है।
अब हम क्या करें, अब लेट बाइंडिंग की वजह से इसको सिर्फ वर्चुअल कर दें, एनिमल वर्चुअल। अब अगर रन करेंगे तो हर जो एनिमल है वो अपनी आवाज़ निकालेगा। एनिमल करेंगे तो घर घर घर, कैट ने म्याऊं म्याऊं, डॉग ने वाव वाव, और फ्रॉग ने टट टट टट। ठीक है। तो ये जो है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बाइंडिंग क्या है, लेट बाइंडिंग। देखो हर एक के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें, सारों का बोलने का अंदाज सेम है, फंक्शन की कॉलिंग सेम है, फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन की कॉलिंग सबकी सेम है। ये देखें, फंक्शन की कॉलिंग सबकी सेम है। लेकिन जब अर्ली बाइंडिंग करते हैं तो सबको वो क्या समझता है, एनिमल समझता है, और घर 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 घर। लेकिन जब लेट बाइंडिंग वर्चुअल हमने लगा दिया तो फिर हर एक को जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसी की आवाज निकाले और उसी के फंक्शन को कॉल करें। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, वर्चुअल फंक्शन की मदद से होती है। चलिए यहीं पे अपना क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर जी जी, जी जी। सर जी अगर हम वर्चुअल नहीं यूज करते तब वो वो अर्ली अर्ली है, अगर अर्ली करते हैं तो बाइंडिंग, लेट हो जाता है, बस जी इतना अर्ली, फर्क है सर बस जी। इतना फर्क है। सही, ठीक वर्चुअल होगा की सर। वजह से आगे वो डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि वर्चुअल की वजह से वो क्या होता है उसके अंदर। जी सर, ठीक हो गया।